जब मैंने अपनी यूट्यूबिंग जर्नी की शुरुआत की थी, तो मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैं हर वीडियो के साथ में एक नया सेटअप बनाती थी, जिसमें तकरीबन मेरा 1 से डेढ़ 2 घंटे जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि सेटअप के बाद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी, तो उस वीडियो में वो सेटअप बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा होता था। आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। इसीलिए अगर आप एक बडिंग यूट्यूबर हैं, देन स्टिक टू वन वीडियो सेटअप। और आपका होम वीडियो सेटअप सबसे इजीएस्ट तरीके में बजट फ्रेंडली कैसा हो सकता है, ये मैं बताऊंगी आपको आज के वीडियो में। हाय, आई एम आकांक्षा फ्रॉम वी शेयर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही अमेजिंग होम वीडियो सेटअप का तरीका बताऊंगी। ऑडियो होगा, उसमें वीडियो होगा, साथ में अगर आप स्क्रीन कास्ट करना चाहते हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए कौन से फ्री सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके वीडियो का बैकग्राउंड यानी कि सेटअप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके वीडियो में आप अच्छे कैसे दिख सकते हैं, यानी कि गुड लुकिंग एंड प्रेजेंटेबल कैसे दिख सकते हैं, ये मेरे टीवी एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं एक रेडियो जॉकी हूँ, एक टीवी प्रेजेंटर हूँ और अब एक यूट्यूबर भी हूँ। और अपने चैनल पर आप एज अ यूट्यूबर कैसे ग्रो कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इनके बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ। आज के वीडियो में होम वीडियो सेटअप कैसे करना है, एक तरीके से मैं आपको अपना ही वीडियो सेटअप दिखा रही हूँ। मेरा वीडियो सेटअप सबसे सिंपल है, इजीएस्ट है और बहुत बजट फ्रेंडली है। नंबर 1, आपके वीडियो सेटअप में चाहिए होता है एक वीडियो इक्विपमेंट। वो आपका डीएसएलआर हो सकता है या फिर आपका स्मार्टफोन हो सकता है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कीजिए। डीएसएलआर, अगर आपको फोटोग्राफी की जानकारी है, आप डीएसएलआर अच्छे से हैंडल कर सकते हैं या आपके पास ऑलरेडी है या कोई किसी से आप बोरो कर सकते हैं, तभी उसका इस्तेमाल कीजिए। वरना एक्स्ट्रा पैसे डीएसएलआर में बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। आपके स्मार्टफोन को यूज करने का फायदा क्या होता है? नंबर 1, जो फ्रंट कैमरा होता है उससे आपको सेटअप नजर आ रहा होता है, लाइट नजर आ रही होती है, तो एक बहुत अच्छी आपको सेटअप करने में आसानी हो जाती है। दूसरा, स्मार्टफोन का फायदा ये होता है कि अगर आपके पास माइक्रोफोन नहीं है और आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इस वक्त, तो अगर आपका स्मार्टफोन वोल्टी है और नॉइज कैंसिलेशन उसमें है, जैसे कि मेरा स्मार्टफोन इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव वन और ये वोल्टी है और इसमें नॉइज कैंसिलेशन है, तो इसमें एब्सोल्युटली माइक्रोफोन जैसी ही आवाज आएगी, तो शुरुआत के टाइम में आप काम चला सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्मार्टफोन्स होते हैं आजकल उनमें ऑटो फोकस होता है और उसमें स्टेबिलिटी का भी अलग से एक फीचर होता है, तो आपका वीडियो मूव नहीं करता है, हिलता नहीं है, ऑटो फोकस रहता है। जो सब्जेक्ट आप फोकस में रखते हैं वो वैसा ही दिखाई देता है। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्मार्टफोन जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। रेजोल्यूशन हमेशा 1080p पिक्सल्स होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है। एक और बोनस टिप, यूट्यूब के लिए और फेसबुक के लिए आप हमेशा हॉरिजॉन्टल अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। इंस्टाग्राम के लिए या फिर ऐसे किसी वीडियो बेस्ड ऐप के लिए जो कि मोबाइल पे देखा जाता है, आप उसको वर्टिकली रिकॉर्ड करेंगे। यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स अगर बना रहे हैं तो वो हमेशा वर्टिकली रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये वीडियो की मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई है। स्मार्टफोन सबके पास होता है, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो सोचिए मत कि करूं कि नहीं करूं, शुरू कर सकते हैं आप बनाना। ओके, ये बात हुई आपके कैमरा और डीएसएलआर की। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज वीडियो के लिए जो आपको चाहिए, दैट इज अ ट्राइपॉड। ट्राइपॉड ऐसा लीजिएगा जो कि स्टडी हो, दूसरा पोर्टेबल और लाइट वेट हो, और तीसरा आप उसको अलग अलग हाइट्स पे इजीली एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि अकेले एडजस्ट कर सकते हो, किसी और की आपको जरूरत ना हो। मैं आपको अपने सेटअप पे दिखाती हूँ कि मेरे पास 2 ट्राइपॉड हैं। एक ट्राइपॉड जो है वो मेरी एलईडी लाइट के लिए है, जो एलईडी लाइट के साथ में ही आया था। एक और ट्राइपॉड जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो कोडेक का ट्राइपॉड है, जो मैं स्पेसिफिकली सिर्फ अपने मोबाइल जब वर्टिकल शूट करती हूँ तो उसके लिए इस्तेमाल करती हूँ। दोनों की हाइट मैंने अपनी शूट के हिसाब से एडजस्ट करके रखी हुई है। इसका फायदा ये होता है कि मैं क्विकली अपना मोबाइल पुट इन करती हूँ एंड देन आई स्टार्ट शूटिंग। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। वीडियो में एक और तरह का वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो होते हैं स्क्रीन कास्ट वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियोस बनाने हैं जिसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, किसी चीज की
यूसेज दिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं, तो उसके लिए स्क्रीन कास्ट वीडियोज परफेक्ट होते हैं। मैंने भी कई सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं जिसमें स्क्रीन कास्ट वीडियो के इस्तेमाल की है। अब इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं स्क्रीन कास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मैं दोनों चीजें आपको ऐसे बताऊंगी जो ऑलमोस्ट फ्री हैं। पहला, आपको एक वेबकैम चाहिए होता है। वेबकैम इसलिए क्योंकि अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, अगर आप अपने लैपटॉप से कर रहे होते हैं, तो लैपटॉप पे आप अगर खुद को भी दिखाना चाहते हैं, तो होता यह कि जो लैपटॉप का कैमरा है, लेंस जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको एक एक्सटर्नल वेबकैम चाहिए होता है। वेबकैम आजकल 1000 रुपए में भी बहुत बढ़िया वेबकैम आ जाता है, एक्सटर्नल वेबकैम, जिसे आप अपने लैपटॉप से अटैच कर सकते हैं। दूसरा एक और बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताती हूँ। आप अपने स्मार्टफोन को वेबकैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। मैं जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हूँ वो आपको बता देती हूँ। इस सॉफ्टवेयर का नाम है iRuin। आई डू नॉट नो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसकी स्पेलिंग है IRIUN। इसको आप इस्तेमाल करके अपने स्मार्टफोन को वेबकैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके लैपटॉप पर आप स्क्रीन कास्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप पर स्क्रीन कास्ट रिकॉर्डिंग के लिए दूसरा आपको चाहिए होगा कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इजीली स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता हो। वंस अगेन, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन मैं जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ। मैं लूम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हूँ स्क्रीन कास्ट रिकॉर्डिंग के लिए। इसके अलावा OBS भी एक सॉफ्टवेयर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। OBS भी एक बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, मैंने उस पर भी काम किया हुआ है। तो आप दोनों में से किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और ऐसे कौन से फ्री सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा आप फोन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आजकल ऑटोमेटिकली इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर आता है। आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कीजिए और उससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हो गया आपके स्क्रीन कास्ट वीडियो बनाने के तरीके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडियो। ऑडियो जितना जरूरी है बिल्कुल वीडियो के मुकाबले। अब ऑडियो के लिए आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, कोई सा भी एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन का इस्तेमाल कीजिए। कोई प्रोफेशनल लेवलियर माइक्रोफोन का इस्तेमाल कीजिए, कंडेंसर माइक्रोफोन, लेवलियर, लेपल माइक्रोफोन, या जिसे कॉलर माइक्रोफोन भी कहा जाता है, जिसे पिन माइक्रोफोन भी कहा जाता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टिप यहाँ पे दूंगी, अगर आपका स्मार्टफोन वोल्टी है और नॉइज कैंसिलेशन उसमें है, जैसे मेरे स्मार्टफोन में है, देन यू डू नॉट इवन नीड एक्सटर्नल माइक्रोफोन। व्हाई? अगर आप ऐसे शांत माहौल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप वहां पे आराम से अपने सिर्फ फोन के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसकी जो क्वालिटी होगी ऑलमोस्ट माइक्रोफोन की तरह होगी। फिर भी अगर आप थोड़े से पैसे स्पेयर कर सकते हैं तो इंडिया में बोया के जो लेवलियर लेबल माइक्रोफोन होते हैं वो 1000 रुपए तक में आ जाते हैं, उससे भी कम में आ जाते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, सो काफी सारे फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, मैं कुछ आपको स्पेसिफिक नाम बता देती हूँ। एक है लाइटवर्क्स। लाइटवर्क्स इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। इसके बाद है हिट फिल्म एक्सप्रेस, उस पर आप काम कर सकते हैं, या फिर फिल्मोरा। वंडरशेयर का फिल्मोरा है। फिल्मोरा एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगी कि फ्री है, क्योंकि अगर आप उसका फ्री वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लिमिटेड आपको फीचर्स मिलते हैं और साथ ही फिल्मोरा का आपको वाटरमार्क भी उसमें आता है। लेकिन उसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, $10 महीने का उसका सब्सक्रिप्शन है। इनफैक्ट मतलब $9 समथिंग का उसका सब्सक्रिप्शन है, उसमें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बिल्कुल ही आपको बेसिक इस्तेमाल करना है और बिल्कुल नए हैं आप एडिटिंग पे, सबसे ज्यादा एक एडिटर जिसे बहुत ज्यादा लोग अंडरमाइन करते हैं वो है यूट्यूब एडिटर। यूट्यूब एडिटर का इस्तेमाल कीजिए, वहीं पे आपको ऑडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी, SFX लाइब्रेरी मिल जाएगी और सबसे आसान है यूट्यूब एडिटर, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। ये हो गया आपका ऑडियो, वीडियो, स्क्रीनकास्ट एंड एडिटिंग। अब हम नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज, लाइटिंग। लाइटिंग, करेक्ट लाइटिंग आपके वीडियो के लिए कितना जरूरी है ये अभी आपको समझ में आएगा। कैन यू चेक द डिफरेंस? मैंने सिंपली जो लाइट है अपना वो LED लाइट का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैं नेचुरल टोन का इस्तेमाल करती हूं एंड यू कैन नोटिस द डिफरेंस। दो चीजें, अगर आपके पास LED नहीं है, जो शुरुआत में जब मैंने अपने वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू किया था मेरे पास भी नहीं थी, पर मेरे पास क्या था, मेरे पास एक बहुत अच्छी सी खिड़की है मेरे रूम में, एक बालकनी है जिसके सामने मैं फेस करके बैठती थी और एक अमेजिंग नेचुरल लाइट का व्यू आता था। वो जो नेचुरल लाइट का व्यू है वो उतना ही ब्यूटीफुल लगता है जितना ऐसा LED लाइट का।
लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप एक सेटअप रेडी करके आपका रखते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है। आपने क्विकली आपका लैपटॉप का बटन ऑन किया, आपने आपका मोबाइल का बटन ऑन किया, आपने आपकी एलईडी का बटन ऑन किया एंड देन वो आप बहुत क्विकली अपने वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट इज वाई आई हैव गॉट अ परमानेंट सेटअप लाइक दिस। लेकिन नेचुरल लाइट में बस एक यही परेशानी होती है, क्योंकि मैं जहां रहती हूँ वहां पर मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है। देयर आर डेज जहां पे ऑलमोस्ट पूरा पूरा दिन क्लाउडी होता है, लाइट बहुत कम होती है, तो इस वजह से रूम में भी बहुत कम लाइट आती है। तो उन दिनों के लिए आई ट्राई एंड कीप बैकअप एज एलईडी। एक और टिप आपको देना चाहूंगी कि एलईडी मार्केट में अलग अलग साइजेस में मिलती है। 10 इंच मिलती है, 8 इंच मिलती है, 12 इंच मिलती है, 20 इंच मिलती है। तो अगर आप ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप ऐसे सामने बैठकर और सिंपल बात कर रहे हैं, देन अ 10 इंच एलईडी वुड वर्क परफेक्टली फॉर यू। अगर आप ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जिसमें फैशन है या आपको बहुत वाइड दूरी रखनी है, तो आप 20 इंचेस की एलईडी पर जा सकते हैं। ये दो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक बोनस टिप आपको यहां पर देती हूं। जब भी आप एलईडी के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, देन ऑलवेज ऑलवेज हैव सम डेप्थ इन योर बैकग्राउंड। जैसे मैं हमेशा एक डेप्थ अपने रूम की रखती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे बैकग्राउंड पे कर रहे हैं जिसमें पीछे डार्क एकदम वॉल आ जाती है, तो आपकी जो रिंग लाइट है उसके से गोल सर्किल आपके बैक में बन जाता है। हालांकि उसमें कोई परेशानी नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट वो इतना अच्छा नहीं लगता है जितना ऐसे डेप्थ वाले बैकग्राउंड लगते हैं। एंड डेप्थ वाले बैकग्राउंड से आपका फ्रेम जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी नजर आता है। With this, we come to our next point of your video setup, and that is background. बैकग्राउंड जो अक्सर बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, और उसमें मैं हमेशा इस चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग, एस्थेटिक और सुंदर दिख रहा होना चाहिए। अब इसके कुछ टिप्स आपको दे देती हूँ। हमेशा आपके वीडियो का सेटअप ऐसी जगह पे रखिए जहां बैक में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा सेटअप हो रहा हो। घर में कैसे कर सकते हैं आप? नंबर 1 ऑप्शन, अगर आपके घर में कोई भी एक प्लेन व्हाइट वॉल है, उस व्हाइट वॉल का इस्तेमाल कीजिए। वो व्हाइट वॉल आप कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट वॉल जनरली बहुत मोनोटोनस लगती है। अनलेस आपके वीडियो में बहुत सारा टेक्स्ट हो तो आप व्हाइट वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपके रूम में जहां कहीं भी लंबाई आती है, यानी कि फ्रेम में जहां डेप्थ मिल रही होती है, तो बैक में देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अक्सर अपने बेडरूम में करती हूँ, बिकॉज मेरा बेडरूम बहुत ही कूल, काम, ऑल वाइट टोन्स है यहाँ पर, तो एक बहुत अच्छा एस्थेटिक लुक देता है। इसके अलावा आप कोई ऐसी जगह शूट कर सकते हैं जहां बैक में कुछ आपकी पर्सनल लाइफ रिफ्लेक्ट हो रही हो। जैसे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मैं कभी कभी इस वॉल का भी इस्तेमाल करती हूँ जहां पर बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, मेरी डॉटर की, मेरी फैमिली की, जब मुझे कोई एक पर्सनल व्लॉग रिकॉर्ड करना होता है। इस तरह से आप अलग अलग बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि बैकग्राउंड आपका सोच के रखिए कि यही बैकग्राउंड पे मैं लगातार कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, और उनको प्लान करके रखिए। दिस इज ऑल अबाउट योर बैकग्राउंड। तो मैंने आज के वीडियो में आपको बताया वीडियो के बारे में, वीडियो सेटअप के बारे में, ऑडियो के बारे में, स्क्रीन कास्ट के सॉफ्टवेयर के बारे में, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको बताया लाइट आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड। अब एक बोनस टिप, कैमरा पे कैसे अच्छे लगा जा सकता है। नंबर 1, जब भी आप अपने स्मार्टफोन का या फिर डीएसएलआर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन ऑलवेज अप्लाई लिटिल मेकअप, बिकॉज द सैड पार्ट अबाउट कैमरा इज कि ये हमेशा आपके जो बैड फीचर्स हैं उनको ग्रैब करते हैं। इसीलिए हल्का सा मेकअप, अगर आप लड़के भी हैं तो भी आप थोड़ा बहुत मेकअप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अनलेस आप बिल्कुल आउटडोर में शूट कर रहे हैं। अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो बिल्कुल बिना मेकअप भी चलता है, आपका लुक हमेशा अच्छा आएगा। दूसरी बात, हमेशा yes, 1 hand distance from your camera, especially from your smartphone. It always gives you a nice aesthetic look. Okay? इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप कैमरा में देख के बात कर रहे हैं तो डीएसएलआर के हमेशा लेंस में सीधे देख के बात करनी है, और स्मार्टफोन के हमेशा जहां आपके कैमरे के लेंस बने होते हैं ना, उस लेंस में देख के आपको बात करनी होती है। इससे आपका लुक हमेशा स्ट्रेट कैमरा में आता है। नहीं तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग बात आपसे कर रहे होते हैं लेकिन उनका लुक हमेशा शोल्डर पर होता है। आई जस्ट शिफ्टेड माई लुक फ्रॉम माई कैमरा टू माई सेल्फ, एंड this again is my look, which is straight into your eyes. This brings in a lot of confidence.
ये हो गया एक मेरी बोनस टिप टू लुक कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट ऑन कैमरा। सो ये एक सब वीडियो सेटअप घर पर बनाकर रखिए ताकि आप क्विकली अपने वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। YouTube से जुड़े अगर कोई आपके सवाल हैं, ऑडियो वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं, देन प्लीज डू शेयर देम इन माय कमेंट सो दैट मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ। ऐसे मैंने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो YouTube में आपको ग्रो करने में मदद करेंगे। डू वॉच देम एंड डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।